देखो जी, हम विधायक साहब के लिए बोला था कि आप नीचे चलो। उन्होंने कहा कि देख तो लिया यहाँ से, अब कोई आ नहीं रहा है। मैं तो अपनी सरकार को जिम्मेदार मारूंगा, दूसरे हमारे विधायक साहब जो यहाँ मौके पर आते ही नहीं है। जब उनकी सर वोटिंग की बारी आती है तब तो मतलब बड़े-बड़े वो करते हैं कि हम आपको पुल भी देंगे और सबसे पहले पुल की व्यवस्था वो पुल की हमारे लिए सर कमी है और दूसरी बात हमारे लिए लाइट भी नहीं है सर। साल भर होने वाला है, कहा था कि लग जाएगा पुल लग जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। विधायक साहब कोई नहीं आया, हमारे देखने पे तो कोई नहीं आया सर यहाँ पे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड दर्पण पर। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंचे हैं प्रोला विकास खंड का ये बिन गदेरा तलडा गांव में हम पहुंचे हैं। और आपको विदित होगा कि 2023 में प्रोला विकास खंड में हम की अगर बात करें तो यहाँ पर भीषण आपदा आती है, जिसके चलते जो है लोगों के खेत, रास्ते, पुल, तमाम तरह का यहाँ पर नुकसान होता है। लोगों की खेती बह जाती है, नहरें बह जाती है और लोगों के रास्ते बह जाते हैं, पुल बह जाते हैं, आवागमन के जो साधन थे वो तमाम ध्वस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और पूरे आपदा की बात करें तो पूरे लगभग 1 साल होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है वो जस की तस है। नहरों की बात करें, सिंचाई नहरों की बात करें तो स्थिति बद से बदतर स्थिति है। पुलों की बात करें तो वही स्थिति आज है। आपको दिखा दें, यहाँ पे ये तलडा बिन गदेरा गाँव है और यहाँ पे एक पुल हुआ करता था जो काफ़ी पुराना पुल था। और आप देखेंगे इस पुल की स्थिति आज बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि 2023 में आई आपदा से ये पुल बह जाता है और तमाम जो यहाँ पर 2 गांव के लोग हैं, इनका आवागमन का जो साधन था, आवागमन के जो रास्ते थे वो पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। यहाँ मुख्य सड़क तक जाने के लिए एकमात्र मार्ग था और उसके अलावा कोई यहाँ पर दूसरा ऐसा मार्ग नहीं है जिसके चलते ये मुख्य सड़क तक पहुँच पाएँ, अपनी फसलों को या तमाम तरह के जो काम है वो मुख्य सड़क तक ले जा पाएँ। सर, क्या लगता है, जिस तरह से लगभग 1 साल पूरे हो चुके हैं और ये पुल की स्थिति जो है जस के तस है, आज भी पुल नहीं बन पाया है, तो क्या कहोगे? क्या प्रशासन की ढील या विभाग की ढील, क्या कहोगे? डैम साहब यार आ गए थे यहाँ। उन्होंने देख लिया कि हम ट्रॉली लगा देंगे, तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो पाया यहाँ। अब हम इतनी परेशानी में हैं जो कि हमारी बहू बेटी नहीं जा पाती है, बीमार होते हैं, तो यहाँ के लिए कोई रास्ता नहीं है। और हमारे फल अभी आड़ू चलने वाले हैं और टमाटर, गोभी, और कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं कोई लोग। विधायक साहब ने कोई ये नहीं किया यहाँ के लिए। सर, रोड से तो पुल दिखता ही नहीं है, रोड से क्या दिखाऊँ उनको ऐसा? अब वैसे देख लिया कि मैंने देख लिया है, अब आता नहीं यहाँ, कोई नहीं आता है। अब पता नहीं, देने की इच्छा है नहीं इनकी कि पता नहीं क्या है यहाँ। क्षेत्रीय विधायक है वो यहाँ पर देखने तक नहीं आए। एक बार भी ये उनको नहीं लगा कि एक बार धरातल पे जाके, ग्राउंड ज़ीरो पे जाके पुल की स्थिति को देख लिया जाए। ऊपर रोड से हमने भी वाक़ई पुल को देखा, लेकिन पुल कुछ भी नहीं दिखता है रोड से। तमाम तरह की नकदी फसल होती है। इसको रोड तक ले जाने के लिए एकमात्र ये पुल था, ये बह गया। अब किस तरह से आप रोड तक पहुँचा पाओगे फसल अब को? क्या करें, कैसा बारिश होगी तब भी तो जाना ही है पानी में, डुबकी मारेंगे और क्या करना तब। जब आप तो जब खुद जब विभाग नहीं करेंगे कुछ और ना सरकार कर रही कुछ, तो पानी में डुबकी तो मारनी पड़ेगी। या तो आप तो बह डुबकी जाएंगे मार या लोगे, नहीं। आप तो डुबकी नहीं, मार लोगे, मैं लेकिन मार लूंगा फसल डुबकी, कैसे ले जाओगे? फसल भी जाएगी साथ में। हमारे तो कहीं पशु भी बह गए यहाँ अगले महीने जब आपदा आई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो जब सरकार कुछ उसमें कर ही नहीं पा रही तो और अधिकारियों को सूचना करते हैं, वो कहेंगे हाँ जी हो जाएगा हो जाएगा। पूरे साल हो गया कुछ हुआ नहीं है अब तक। कभी कोई बीमार हो जाता है, इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है और उस टाइम बरसात का सीजन हो तो क्या रहता होगा आलम? तो क्या करें साहब, इतने इतने पानी में जाते हैं, बड़ी मुश्किल से पार करते हैं। बीमार लोगों को तो पहुंचाना है किसी भी हालत से, चाहे अपने आप बहे चाहे बीमार आदमी बहे। जान का रिस्क जो है यहाँ पर बना हुआ है, जान जोखिम में डाल के लोग ये नदी को पार करते हैं। जी माता जी, नमस्कार। नमस्कार बाप। क्या नाम है आपका? गिरजा। क्या परेशानी है आपको? यहाँ पर पुल नहीं बन पा रहा है इस साल? यहाँ हम यहाँ ना खाना यहाँ फोटो भी ढूंढा हुआ यहाँ इना दिन वहाँ फाड़ना बहुत मुश्किल हुआ यूँ जाना ताकि कोई बाजार उनको सारी साल भर ताला जब पर्च फंडी हुई तो छोड़ परेशानी कोई रात भी बीमार हुए जाओ तक के जान पहुँचाओ तो चंदे वो छोर की जब छोरे भागी जाओ तब क्या करना तब तो सारी कुड़ी नहीं है हमारी। तो ये परेशानी मेरा हमें पुल जरूर चाहिए पास हमें पुल की बारिश और बनना अधिकारी की आएगी दिन का भागी साउंड भागी तो पुल और तब भी चोर परेशानी करने लगे इस तरह से 1 साल हो गए हैं, लगातार जो है लापरवाही पे लापरवाही हो रही है। क्या लगता है किसकी गलती मुझे तो मानेंगे? ये लगता है कि शासन यहाँ पर आती तो है, पर मौके जब ये 2023 में हमारा पुल बना था तो मौके पे डीएम साहब, एसडीएम साहब सब आए थे। सांत्वना देते हैं कि हाँ आपके लिए ट्रॉली लगेगी, ये आपके लिए
6 महीने के अंदर अंदर पुल बनेगा, पर 8 महीने साल भर होने को है, अभी तक कोई कार्रवाई आगे की नहीं गई। हमारे गांव की नकदी फसलें आने वाली है, टमाटर, शिमला मिर्च यहाँ दबा के होता है। आपने बताया आपकी नकदी फसल है तमाम तरह की, और लाखों, अगर ये पुल नहीं बनता है तो लाखों का नुकसान आपका हो जाएगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार, किसको आप जिम्मेदार मानते हो? मैं तो अपनी सरकार को जिम्मेदार मारूंगा, दूसरे हमारे विधायक साहब जो यहाँ मौके पर आते ही नहीं है। 4 बार हम उनके पास जा चुके हैं, बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, पर अभी तक कुछ करने का नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। सच्ची जो बात है, बस वोट मांगने के लिए, वोट के टाइम पे तो गाँव में हाथ पैर जोड़ते हैं हमारे, बस बाकी उसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से लापरवाही लगातार चल रही है, बरसात आने वाला, छोटे-छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे स्कूल भी है, रेशम विभाग का ऑफिस भी है, स्कूल भी है, आंगनबाड़ी सेंटर भी है, तमाम तरह की चीज़ें हैं और कई लोग यहाँ पे हैं, मातृशक्ति है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2 महीने बाद अब बरसात आने वाली है, तो क्या लगता है किस तरह से आपकी मुश्किलें जो है बढ़ती ही जा रही है? बढ़ती ही जा रही है सर, हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं है। साल भर होने वाला है, कहा था कि लग जाएगा पुल लग जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। विधायक साहब न कोई नहीं आया, हमारे देखने पे तो कोई नहीं आया सर यहाँ पे। विधायक जी को एक बार भी नहीं लगा कि हमने ये तो देखा नहीं। अगर देख मतलब आते तो हमें बुलाते, हमसे संपर्क करते, सबको बुलाते, जैसे आप लोग आए हैं अभी, तो सारी महिला यहाँ आ जाती, सब लोग आ जाते, जैसे अभी आए वैसे उस टाइम भी आ जाते। यहाँ पे कोई नहीं आया सर अभी। जी, तो क्या लगता है किस तरह से आप इस नदी को पार करते हैं बरसात में? अभी भी हमने देखा था पिछले कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, पानी बढ़ गया था, तो किस तरह से, अपनी किस जान को मुश्किल जोखिम में डाल के पार करते हैं, इसमें हम बह जाएंगे तो सरकार जिम्मेवार रहेगी हमारे, और क्या है फिर, है जिस ना। तरह छोटे-छोटे बच्चे ऐसा हैं, तो है कभी नहीं कोई कि बच्चे छोटे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं लोगों के, और बुजुर्ग है, मेरी सास, खुद मेरी सास है, अंधी है, उनको मतलब पीठ में ले जाना पड़ता है। अब बरसात आने वाली है, तब कुछ तबीयत खराब हो जाएगी उनकी। पर मेन बात यह है कि यहाँ रोड होनी बहुत जरूरी है, रोड के साथ पुल भी लगना जो है बहुत जरूरी है। यदि अगर ये आवाज कहीं से दबाई जाती है और सरकारें तब भी कुछ नहीं करते हैं, तो जो आने वाला जो विधानसभा का जो चुनाव है ना, उस समय जो ग्राम सभा थल्ली और ग्राम सभा बिंगसी, 2 गांव के लोग चुनाव का बहिष्कार होगा, ये हमने तय कर रखा है आपस में। जैसे इस बार जो लोकसभा में हाल नहीं हुई इनकी, वैसे जो है अब आने वाले विधानसभा में जो है यहाँ से कोई चुनाव नहीं होगा 2 गांव से। आपदा के बाद तमाम विधायक, एसडीएम, डीएम तमाम तरह के यहाँ पर निरीक्षण होते हैं, लेकिन आज धरातल की स्थिति जस के तस बनी हुई है। ना सिंचाई नहरें ठीक हुई है, ना लोगों के खेत ठीक हुए हैं, ना लोगों के रास्ते ठीक हुए हैं। तो स्पेशल पैकेज वो कहाँ, क्या मतलब सरकार खा गई, प्रतिनिधि खा गए, कौन कहाँ गया? प्रतिनिधि खा गए, इसलिए खाए प्रतिनिधियों ने कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से प्रस्ताव नहीं जाता है। आजकल ये जो है कितना सूखा पड़ा हुआ आपको तो पता है। अब फसलें लोगों की तैयार हो गई है, उस पर सिंचाई होने की बहुत जरूरत है।